હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે AEEE સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 3ની અંદર એક નવો ટોપિક શીખીશું. સૌથી ઉપર જુઓ ટાइटल છે डीसी सर्वो मोटर. ओके, सो डीसी सर्वो मोटर हम देखेंगे. उससे पहले हमने एक मोटर देखी थी, वो देखी थी इंडक्शन मोटर 3 फेस, वो भी सिंगल फेस बाकी है. 3 फेस इंडक्शन मोटर देखी थी. उसके अंदर भी 2 टाइप होते थे, स्क्विरल केज एंड दूसरा जो है वो स्लिप रिंग टाइप. उससे पहले हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था. तो वो जो सब कुछ है ना, वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर क्या क्या जो है कंपोनेंट आते हैं, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो बेसिक जो है ना वो सब कुछ सेम रहेगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो क्या आता है वो हम देखेंगे. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं डीसी सर्वो मोटर से. तो देखो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिखा है. क्या है कि डीसी सर्वो मोटरનો સિદ્ધાંત જે છે એ ડીસી મોટર જેમ જ છે. ओके, सो डीसी मोटर हमने देखा था, वैसा ही उसका प्रिंसिपल है. તેમાં શું હતું કે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કરંટ વહેતો હોય તેવા વાહક મૂકવામાં આવે ત્યારે વાહક પર બળ લાગે છે અને ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે. આ ટોર્ક ફ્લક્સ અને આર્મેચર કરંટના ગુણાકારના પ્રમાણમાં છે. ओके, सो क्या होता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर हम क्या रखेंगे, एक कंडक्टर रखेंगे और वो कंडक्टर के अंदर से करंट पास होगा तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा और उसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा. किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर. तो वो कंडक्टर अभी घूमने लगेगा. सिंपल सी बात है. ओके, तो ये सिंपल प्रिंसिपल हो गया है. वो डीसी मोटर में भी हमने वो देखा ही था डिटेल में. राइट. चलो अब उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं. तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी डीसी मोटर जैसा ही है. उसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो फील्ड सिस्टम एंड दूसरा जो है वो आर्मेचर सिस्टम. तो डीसी मोटर में हमने देखा ही था. एक्चुअली हमने डीसी जनरेटर में देखा था. उसके अंदर जो सिस्टम आती थी वही सेम जो है मोस्टली डीसी मोटर के अंदर थी. राइट. थोड़ा ही डिफरेंस था. तो ये 2 फील्ड सिस्टम एंड आर्मेचर सिस्टम जो है ये दोनों यहाँ पे बताई गई है. गेटिंग. तो फील्ड सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, योक आता है, पोल आता है एंड फील्ड वाइंडिंग होता है. ये 3 जो है वो बेसिक मेन पार्ट होता है किसके अंदर, फील्ड सिस्टम के अंदर. योक, पोल एंड फील्ड वाइंडिंग. तो यहाँ पे सब कुछ दिखा है. देखो ये योक है, ये पोल है, उसके ऊपर जो है ये वाइंडिंग कॉइल, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग. उसके क्या क्या काम है, उसका जो हम बोल सकते हैं, ये બધા જે ભાગો છે એનું શું શું કાર્ય છે એ આપણે ડીસી જનરેટરની અંદર શીખ્યા જ છે. બરાબર છે. સો લેમિનેટ કરેલા પોલ અને યોક હોય છે. તો उसके अंदर जो है ये जो योक एंड जो पोल है वो लेमिनेट किया हुआ होता है. राइट. पोल पर फील्ड वाइंडिंग बिठावવામાં આવે છે. तो ये जो पोल है उसके अंदर पोल फील्ड वाइंडिंग उसके ऊपर रखी जाती है, उसके आसपास वाउंड की जाती है. एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया. ये किसके बारे में, फील्ड सिस्टम. अब हम बात करते हैं आर्मेचर. तो आर्मेचर में क्या होता है, उसके अंदर भी एक लेमिनेटेड कोर होता है और वो कोर के अंदर है ना स्लॉट किया जाता है, मतलब एक कोરની અંદર ખાંચા પાડવામાં આવે છે. ઓકે, और वो स्लॉट के अंदर एक ખાંચાની અંદર આર્મેચર વાઇન્ડિંગને રાખવામાં આવે છે. ओके, सो अब एक दूसरे से इंसुलेट की हुए कॉपर सेगमेंट होते हैं और उसके जरिए क्या बनाया जाता है, कॉम्यूटेटर. और कॉम्यूटेटर पर क्या रखा जाता है, ब्रश. ये सब कुछ हमने देखा है. कॉम्यूटेटर का काम क्या है वो भी हमने देखा था. राइट. अब वर्किंग के बारे में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये डीसी सर्वो मोटर. सो જ્યારે ફીલ્ડ વાઇન્ડિંગમાંથી ડીસી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે ફ્લક્સ પેદા થાય છે. ઓકે, સો ઇફ DC supply is simply just passing through the field winding, at that time flux is produced. Okay, and तब क्या होता है જ્યારે આર્મેચરમાંથી डायरेक्ट करंट पसार થાય છે ત્યારે टॉर्क पैदा થાય છે. सो ये बात हुई फील्ड वाइंडिंग के बारे में. पहले डीसी सप्लाई दिया. अब आर्मेचर जो है उसमें से जब डीसी पास होगा ना
तब क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ओके, और वो टॉर्क की वजह से जो फोर्स है वो उस पर लगेगा, गेटिंग, और वो अभी बाद में वो घूमने लगेगा, मेन जो है वो आर्मेचर। જ્યારે ફિલ્ડ કંટ્રોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગને કંટ્રોલ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે અને આર્મેચરને ફિક્સ વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે। જ્યારે આર્મેચર कंट्रोलનો उपयोग કરવામાં આવે છે ત્યારે એનાથી उल्टू, मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल है ना वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल वोल्टेज देके भी कर सकते हो, या तो आर्मेचर को देके भी कर सकते हैं। तो उसके बेस पे उसके दो टाइप आते हैं। पहला जो है वो आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर एंड दूसरा जो है वो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, राइट। उसमें क्या होता है तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्या है, देखो आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंट्रोल जो है कंट्रोल वोल्टेज, ये हमारा आर्मेचर का सिंबल है। तो उसके जो दो टर्मिनल है उसके बीच में कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है, और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज दिया जाता है वो कौन सा रहता है, फिक्स डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज किसके पास है, आर्मेचर के पास। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, राइट। तो ये कंट्रोल वोल्टेज की मदद से हम उसकी जो स्पीड है वो हम चेंज कर सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो। सो ये फील्ड कंट्रोल वाली है, उसमें सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो कंट्रोल वोल्टेज है वो ये फील्ड के दो टर्मिनल के बीच में दिया होता है, और आर्मेचर के दो टर्मिनल के बीच में ये फिक्स डीसी वोल्टेज दिया होता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है। सो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ફિલ્ડ વોલ્ટેજથી ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગમાંથી કરંટ પસાર થવાથી ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી આર્મેચર ફરે છે। ओके, सो ये फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें हम वोल्टेज देते तो उसमें से करंट पास होगा और फ्लक्स जनरेट होगा, और उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। ये टॉर्क और फोर्स लगता है तो ये हमारा आर्मेचर अभी घूमने लगता है, और उसकी जो स्पीड है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो सिंपल बात है, ये जो कंट्रोल वोल्टेज है वाइंडिंग के अक्रॉस में दिया हुआ उसको कंट्रोल करके हम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके हम फ्लक्स जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी वजह से स्पीड। ओके, तो ये लख्યું છે कंट्रोल वोल्टेज વધારે હોય તો વધારે ફિલ્ડ કરંટ પસાર થવાથી, આ વધારે હોય તો વધારે કરંટ પસાર થશે ફિલ્ડમાંથી, ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થશે વધારે, અને તેથી મોટર જે છે એ ઓછી સ્પીડ પર ચાલશે, રાઈટ। सो यहाँ पे और एक लिखा है कि फील्ड कंट्रोलनी रीत वडे आर्मेचर कंट्रोलनी रीत जेटलू लीनियर ऑपरेशन मळतुं नथी। ओके, सो फील्ड कंट्रोल में आर्मेचर कंट्रोल जैसा लीनियर ऑपरेशन जो हमें मिलेगा नहीं यहाँ पे। सिंपली आर्मेचर सर्किट के अंदर फील्ड सर्किट जो है उसके कंपेयर में टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है, मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और फील्ड कंट्रोल माटे जोईतो पावर आर्मेचर कंट्रोल में जोईता पावर ની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે। ओके, आ सिंपल समझवानुं छे। आथी ज्यारे आर्मेचर कंट्रोल माटे घणा पावर વધારે પાવરની જરૂર પડે છે ત્યાં ફીલ્ડ કંટ્રોલનો ઉપયોગ થાય છે। તો એક આપણે એપ્લિકેશનમાં લખવા માટે આ જોઈશે। ઓકે, અને બીજી રીત એડવાન્ટેજ છે આનો કે ફીલ્ડ કંટ્રોલની જે રીત છે બીજી આપણે જો જોઈ તે એમાં સિસ્ટમની જે છે એ સ્ટેબિલિટી ઘટે છે। ઓકે, એના કારણે ડેમ્પિંગ સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડેમ્પિંગ નથી, આથી જરૂરી ડેમ્પિંગ મિકેનિકલ ફ્રિક્શન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, બરાબર। सो इलेक्ट्रिकल डेम्पिंग नहीं, मतलब एना जरूरी डेम्पिंग જોઈએ तो આપણે મિકેનિકલ ફ્રિક્શન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, તેનાથી ઘર્ષણ પણ વધે છે, बराबर, फ्रिक्शनના લીધे। चलो तो ये सिंपल बात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो है मैंने बोली अभी यहाँ पे पैराग्राफ में, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन है। ओके, और एडवांटेज भी है किसके, ये हमारा जो सर्वो मोटर जो देखा ना डीसी उसके। तो एडवांटेज क्या है, देखो कि एक ज साइज माटे डीसी सर्वो मोटर में एसी सर्वो मोटर करता वधारे आउटपुट पावर मळे छे। सो एसी सर्वो मीटर हम देखेंगे अभी आगे, तो वहाँ पे हम ये डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं ये टॉपिक,
ये जो पॉइंट है उसको हम डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, किस में, एसी सर्वो मोटर में। तो सेम साइज के जो होता है तो उसके लिए भी एसी सर्वोमीटर के कंपेयर में डीसी सर्वोमीटर में पावर हमें ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट पावर। जो ફિલ કંટ્રોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઓછો કંટ્રોલ પાવર જોઈએ છે, રાઈટ. સો ઇફ વી યુઝ ધ ફિલ કંટ્રોલ then we require the less control power. ગેરફાયદા, ડિસએડવાન્ટેજ. સો કોમ્યુટેશનની મુશ્કેલી છે. ઓકે, ખરાબ કોમ્યુટેશનને લીધે બ્રશ અને કોમ્યુટેટર વચ્ચે સ્પાર્કિંગ થાય છે. સો કોમ્યુટેશન કરવું મુશ્કેલ છે, એના લીધે શું થશે, કોમ્યુટેટર અને બ્રશ જોડાયેલા હોય છે, બરાબર. તો એમાં શું થશે, સ્પાર્ક થશે. उसकी वजह से क्या होता है, स्पार्किंग की वजह से ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा तो वो एक्चुअली हमारा जो एक्चुअली आउटपुट आएगा उसमें प्रॉब्लम आएगी. अब ये जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का. सो यहाँ पे उसकी ज़रूरत है नहीं. આર્મેચર વાઇન્ડિંગને લીધે આર્મેચરનું વજન વધે છે. આથી આર્મેચરનું ઇનર્શિયા मतलब જડત્વ વધે છે અને પરિણામ चालू થવાનો અને બંધ થવાનો समय જે છે એ વધી જાય છે. ओके, सो ये डिसएडवांटेज हो गया. स्टार्ट करने का और स्टॉप करने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा. किसकी वजह से, आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से. उसका वेट ज़्यादा होता है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है. कॉम्यूटेटर અને બ્રશ વચ્ચે વધારાનું ઘર્ષણ થાય છે, રાइट. सो कॉम्यूटेटर एंड ब्रश के बीच में ज़्यादा जो है वो मतलब फ्रिक्शन होगा. एसी सर्वोमीटरनी सरखामणीमां मेंटेनन्स વધારે કરવું પડે છે, राइट. सो एसी सर्वोमीटर के कंपेयर में यहाँ पे डीसी सर्वोमीटर में ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा. तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, एडवांटेजेस यहाँ पे कम है डीसी सर्वोमीटर का. लेकिन वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो जहाँ पे कम स्पेस होती है ना, जगह कम रहती है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सेटेलाइट एरक्राफ्टनी कंट्रोल सिस्टम में ये यूज़ થાય છે, બરાબર. કેમ કે સ્પેસમાં જગ્યા ખૂબ જ અગત્યની હોય છે. ઓછી જગ્યામાં આપણે વધારે કામ કરવાનું હોય છે, બરાબર. તો ત્યાં એનો વધારે યુઝ થશે. ઓકે, તો આ વાત થઈ આપણી ડીસી સર્વો મોટર વિશે. એના ટાઈપ બે જોયા, એના એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ અને એપ્લિકેશન. તો એની જે એપ્લિકેશન છે, ઉપયોગિતા, એ ખૂબ જ આઈએમપી. કોઈ પણ મોટર, જનરેટર, કોઈ પણ ટોપિક લઈ લઉં, એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ, એપ્લિકેશન, આ ત્રણ જે છે, ગેરફાયદા, ફાયદા અને ઉપયોગિતા, એના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હશે. 3 થી 4 क्वेश्चन तो आ टाइप नहीं हंसे, बराबर, पेपर के अंदर. चलो अब हम बात करते हैं डीसी सौरोमोटर के बारे में हमने पढ़ा. अब बात करते हैं एसी सौरोमोटर के बारे में, राइट. तो ये भी एक आईएमपी टॉपिक है, ये भी आ सकता है, राइट. तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे अभी. तो उसका जो मैकेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ. स्टार्टिंग में लिखा ही है, देखो. एसी सर्वो मिकेनिज्म माटे एसी सर्वोमीटरનો ઉપયોગ થાય છે. सो एसी सर्वोमीटर का यूज़ जो है वो एसी सर्वो मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है. एसी सर्वोमीटर के अंदर 2 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है. अब हमने 3 फेज़ तो देखा था, यहाँ पे 2 फेज़ मतलब इसके 2 फेज़ हो गए, दो टर्मिनल हो गए, याद रखो ऐसे. सो क्या होता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो देखो, जब फेज वाइंडिंग અહીં લખ્યું છે ગુજરાતીમાં, જ્યારે બે ફેઝ વાઇન્ડિંગને બે ફેઝ એસી સપ્લાય આપવામાં આવે છે ત્યારે ફરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. આ ધ્યાન રાખજો. हाँ, फरतु चुंबकीय क्षेत्र मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंगल फेज में जनरेट नहीं होती है. ये हमने एडवांटेज देखा था 3 फेज का किसके कंपेयर में, सिंगल फेज के कंपेयर में. तब देखा था कि सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा नहीं. ये जो पॉलीफेज होता है मतलब 2 फेज 3 फेज, उसके अंदर ही ये जनरेट होता है. तो ये देखा कि जब हम 2 फेज के वाइंडिंग के जो है 2 फेज होते हैं उसके अंदर हम सप्लाई देंगे तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा. और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, वो फील्ड के अंदर जब हम एक क्लोज सर्किट मतलब कि आ फरતું ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે આપણે બંધ પરિપથ મૂકવામાં આવશે ત્યારે એમાં કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે. ओके, सो तब उसके अंदर
करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और कॉइल के पर टॉर्क लगेगा और उसकी वजह से जो कॉइल है वो अभी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो सिंपली प्रिंसिपल जो है वो बेसिक 2-3 लाइन में हमें लिखना रहता है, उसका डिटेल में हम ये वर्किंग में देखते हैं। तो ये जो है एसी सर्वोमीटर का एक सिंपल सा मैकेनिज्म दिया हुआ है। सो मेन बात कि एसी सर्वोमीटर में दो मेन पार्ट होते हैं, जैसे हमने मोटर में इंडक्शन मोटर में पढ़ा था वैसे एक तो स्टेटर होता है और एक दूसरा क्या होता है, रोटर होता है। सो हमने देखा था कि स्टेटर के अंदर क्या होता है, एक लेमिनेटेड कोर होती है। स्टेटर कैसे बनता है, एक लेमिनेटेड ऐसी कोर रहती है, राइट। और ये तो एक्चुअली रोटर है, हैं? स्टेटर में एक लेमिनेटेड कोर होता है और उसके जो अंदर का जो है પેરીફેરી મતલબ એની અંદરનો જે ભાગ છે પરિઘ છે એની ઉપર એને ખાંચા પાડવામાં આવે છે, ઓકે। અને એ ખાંચાની અંદર આજે આપણે લેવાના છે ને વાઇન્ડિંગ, પણ એ વાઇન્ડિંગ કેવી છે, બે ફેઝવાળી વાઇન્ડિંગને રાખવામાં આવે છે, ओके, समझ में है। सो लेमिनेटेड कोर होता है, उसके इंटरनल जो पेरीफेरी रहती है, इनसाइड पेरीफेरी, उसके अंदर स्लॉट किया जाता है। वो स्लॉट के अंदर जो हमारी 2 फेज वाली जो वाइंडिंग है उसको रखी जाती है, ओके। सो यहाँ पे लिखा एक वाइंडिंग ने रेफरन्स वाइंडिंग कहवामां आवे छे अने तेने सो एक वाइंडिंग जो यहाँ पे दो हो गए, सो एक वाइंडिंग जो उसको रेफरन्स वाइंडिंग बोला जाता है एंड उसको जो है वो फिक्स एसी सोर्स में से सप्लाई जो लेना है बस वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है एज अ रेफरेंस। मतलब यहाँ पे रेफरेंस वाइंडिंग कौन से, देखो ये है, उसको किसके साथ कनेक्ट है, देखो ये एसी रेफरेंस वोल्टेज के साथ, राइट। सो बीजा वाइंडिंग ने कंट्रोल वाइंडिंग कहवामां आवे छे। तो दूसरी जो वाइंडिंग हो वो कौन सी है, देखो ये, उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल वाइंडिंग, ओके। જરૂર પ્રમાણે આ બે વિભાગોને સિરીઝમાં અથવા પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે। सो जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से ये जो दोनों वाइंडिंग है उसको या तो सीरीज में या तो पैरेलल में, मतलब श्रेणी में अथवा तो समांतर એને જોડવામાં આવે છે, ओके। सो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सिंगल फेज सप्लाई मांथी बे फेज सप्लाई मेळववा माटे कंट्रोल वाइंडिंग सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़वामां आवे छे। सो यहाँ पे हमें 2 फेज की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम वो कहाँ से लेते हैं, सिंगल फेज हमारे पास है तो वहाँ से हमें 2 फेज करना है सप्लाई। तो उसके लिए क्या है, ये जो दूसरी जो वाइंडिंग है कंट्रोल वाइंडिंग, उसके अंदर ये कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, ओके। अब ये स्टेटर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, स्टेटर की बात हो गई, अब बात करेंगे रोटर के बारे में। तो रोटर जो है यहाँ पे स्क्विरल केज टाइप की होती है, ये जो है ये रोटर है। तो रोटर जो है वो स्क्विरल केज टाइप की हो, उसमें क्या होता है वो हमने इंडक्शन मोटर जो है पढ़ी, 3 फेज इंडक्शन मोटर उसमें देखा ही था। सो उसके अंदर जो है एक एल्यूमिनियम के जो रोड है, मतलब एल्यूमिनियमना जे सળિયા છે એ હોય છે અને એ જે સળિયાઓ છે શોર્ટ સર્किट रिंगनी मददથી સળિયાઓને બંને બાજુથી શોર્ટ કરવામાં આવે છે, બરાબર। तो देखो यहाँ पे ये है ना, ये सारे एल्यूमिनियम के जो है रोड है उसको शॉर्ट किया जाता है दोनों साइड से, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ड्रैग कप टाइप का जो रोटर है वो यूज़ होता है यहाँ पे। सो उसके अंदर जो है क्या होता है, लिखा सिंपली रोटर जो है वो डाइकास्ट की हुई एल्यूमिनियम कप जैसी होती है। और यहाँ पे क्या है मेन बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए ये जो रोटर जो है, रोटर का जो डायमीटर है वो क्या कम रखा जाता है, मतलब आज रोटरनो जो व्यास है ये ओछो राखवामां आवे छे, शाना माटे, मोमेंट ऑफ इनर्शियाने घटाडवा माटे, राइट। सो एल्यूमिनियमना सળિયા રાખવાથી રોટરનો प्रतिरोध વધારે થાય છે, જે જોઈતી કેરેક્ટરિસ્ટિક મેળવવા માટે જરૂરી છે, ओके। सो एल्यूमिनियमना જે સળિયા यूज़ કર્યા છે यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, उसकी वजह से जो रोटर का जो है रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है और वो हमें जो ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं बोला, जो लिखा है वही मैंने आपको समझाया है, ओके। अब मेन जो है उसका वर्किंग कैसे होता है, तो जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा वैसे कि उसकी जो 2 फेज जो है वाइंडिंग की, सॉरी जो उसकी जो वाइंडिंग है
ओके। उसको जब सप्लाई मिलता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग टाइप की जो है वो जनरेट होती है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, જ્યારે બંને વાઇન્ડિંગને સપ્લાય મળે છે, મતલબ આ રેફરન્સ અને કંટ્રોલ બંને વાઇન્ડિંગને, ત્યારે સ્પ્લિટ ફેઝિંગના કારણે બે ફેઝ સપ્લાય મળે છે, મતલબ કે આ કેપેસિટરના લીધે એને બે ભાગમાં વેચવામાં આવે છે, સિંગલ ફેઝને બે ફેઝમાં, મતલબ કે સ્પ્લિટ ફેઝિંગના કારણે બે ફેઝ સપ્લાય જે છે એ મળે છે અને એના લીધે ફરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। ओके, सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जब हम वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, दोनों वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तब। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो एल्यूमिनियम के जो रोड है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके और ये जो एल्यूमिनियम के रोड है उसको दोनों साइड से शॉर्ट किए हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक क्लोज सर्किट बनती है और उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से हमारी जो रोटर है उस पर फोर्स अप्लाई होगा, और उसकी वजह से हमारी रोटर जो है वो टॉर्क की वजह से वो घूमने लगेगी। अब वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगी, तो जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो जो डायरेक्शन में घूमेगी उसी में ज़्यादातर होता है। राइट, यहाँ पे लिखा भी है देखो, कंट्रोल वाइंडिंगना छेड़ा उल्टावाથી कंट्रोल वोल्टेजનો फेज रिवर्स થાય છે। सो जो कंट्रोल वाइंडिंग ये है उसके जो टर्मिनल है उसको हम रिवर्स कर देंगे, अल्टरनेट कर देंगे। ओके, तो फेज भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो उसकी वजह से जो है उसकी जो डायरेक्शन है, रोटर की डायरेक्शन, पहले मान लो कि ये डायरेक्शन में घूमती है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल वाइंडिंग के टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे रिवर्स, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगी। राइट, सो कंट्रोल वाइंडिंग ने ओछा वत्ता वोल्टेज आपवाथी रोटरनी झड़प ओછી વધતી થાય છે, बराबर। सो ये जो कंट्रोल वाइंडिंग जो है उस वो कंट्रोल वाइंडिंग को ये क्या देते हैं, एसी कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज मतलब हम वोल्टेज ज़्यादा या कम करेंगे तो उसी हिसाब से ये हमारी रोटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा या कम होगी। राइट, ये सिंपल एक वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ये वर्किंग हो गया। अब देखें इसका एडवांटेज। एडवांटेज क्या है एसी सोरोमीटर का, मोटर का, कि उसके अंदर जो है रोटर का जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है, उसकी वजह से इनर्शिया कम हो जाता है, तो स्टार्ट या स्टॉप होने में टाइम कम लगता है। देखो यहाँ पे लिखा है रोटरનું વજન ઓછું હોવાથી તેનું જડત્વ ઓછું છે, તેથી ચાલુ થવામાં અને બંધ થવામાં એને સમય ઓછો લાગે છે। ડીસી સર્વો મોટરમાં વધારે लागतो હતો, બરાબર છે। ब्रश कम्यूटेटर वगैरह न होवाથી मेंटेनन्स ओछू लगभग नहीवत है। मीन्स इसके अंदर ब्रश या कम्यूटेटर है ही नहीं, तो मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं। सो डीसी सोलोमीटर में यही प्रॉब्लम था, कम्यूटेटर एंड ब्रश का। राइट, अब उसका जो डिसएडवांटेज है तो वो हमने वहाँ पे भी मैंने बोला था कि डीसी सर्वो मोटर के कंपेयर में सेम साइज़ के लिए एसी सर्वो मोटर में जो पावर जो है, आउटपुट पावर, वो कम मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा है। और उसकी जो डीसी सोरोमीटर मोटर के कंपेयर में जो उसका जो ऑपरेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कम लीनियर होगी। सिंपल सी बात है। अब देखो उसका एप्लीकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या आएगा, तो एसी सर्वो सिस्टम में कंट्रोल एलिमेंट माटे एसी सर्वो मोटरનો उपयोग થાય છે। ओके, सो एसी सर्वो सिस्टम जो होती है उसमें एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए एसी सर्वो मोटर का जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक लिखा है देखो, आ मोटर વધારે पावर આપવા માટે બનાવવામાં આવતી નથી। ओके, एमां आउटपुट पावर तो एम पण सेम साइज माटे जोवा जाओ डीसी सर्वो मोटर तो ओछो ज होय छे। तो आ जे मोटर है एने વધારે आउटपुट पावर माटे नथी बनाववामां आवती, ओछा माटे। तो अहीं लख्युं छे 100 वॉटना रेटिंग सुधी मळे छे, 50, 100, 400 અને 1000 हर्ट्सनी फ्रीक्वन्सी माटे बनाववामां आवे छे। फ्रीक्वन्सी વધારવાથી તેના કદમાં ઘટાડો કરી શકાય છે। राइट, सो ये एक इसकी एप्लीकेशन हो गई। तो आपको ये एसी सर्वो मोटर एंड जो ये डीसी सर्वो मोटर जो है वो करना है सिंपल। उसका कौन कौन से जो मेन पार्ट है वो, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन शॉर्ट में आपको याद रखनी है। उसको आपको फुल सेंटेंस में बाद में आपको एग्जाम में लिखना है। राइट, उस हिसाब से आप करोगे तभी आपको
अच्छा रहेगा।